हिंदुस्तान में रूस यूक्रेन युद्ध का हल तलाशने की कोशिशों के बीच यूक्रेन में जंग और जबरदस्त हो गई है। रूस के परमाणु केंद्र पर हमला और रूस के ब्रियांस्क में अटैक का ऐसा बदला लिया गया है कि यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। रूस ने एक बार फिर इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया है। जेलेंस्की के होम टाउन पर भी ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है। हर जरूरत का जवाब, हर हमले का हिस्सा। एक धमाके के बदले 10 धमाके। एक हमले का बदला कई शहरों पर अटैक। यूक्रेन ने पुतिन के परमाणु केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश की तो रूस की फौज को फिर आया क्रेमलिन से ताबड़तोड़ अटैक का ऑर्डर। पुतिन के आदेश का ऐसा असर हुआ कि कुछ ही घंटे में यूक्रेन के कई इलाके जल उठे। यूक्रेन के लाखों लोग कई घंटे तक दहशत में रहे। जमीन धमाकों से दहलती रही। पुतिन के बदले की आग की आंच कीव में बैठे जेलेंस्की को महसूस हो, इसलिए टारगेट पर जेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रीह भी था। क्रीवी रीह की तबाही दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन ने रूस की फौज को यूक्रेन पर कहर बरपाने का ऑर्डर क्यों दिया। शुक्रवार को रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में 7 ड्रोन से अटैक किए। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका किया। ब्रियांस्क की एक फैक्ट्री पर भी ड्रोन से धमाका किया गया। इसी हमले के बाद यूक्रेन में पुतिन के बदले का एक्शन शुरू हुआ। वीडियो में रिहायशी इमारत और मार्केट नजर आ रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और आग का गुबार नजर आया। यह रूस की मिसाइल का हमला था। टारगेट क्रिवाई रोग का एक पुलिस स्टेशन था। जोरदार धमाके से पूरा इलाका कांप गया और एक इमारत में आग लग गई। क्रीवी रीह में हमले से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी खबर यह कि क्रीवी रीह में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है। टारगेट पर कुछ खास इमारतें थीं। पहला हमला एक पुलिस स्टेशन पर हुआ। वहां यूक्रेन के अफसरों की बैठक चल रही थी। मिसाइल अटैक में एक पुलिस अफसर की मौत की भी खबर है। 6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसमें अब तक 74 लोगों के जख्मी होने की रिपोर्ट है और 14 इमारतों को नुकसान हुआ है। 17 अपार्टमेंट तबाह हो गए हैं। 4 रिहायशी मकान भी बर्बाद हो गए हैं। क्रीवी रीह पर अटैक की एक और वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीवी रीह की जिस इमारत को टारगेट किया गया, वहां यूक्रेन की सेना के अफसरों की मीटिंग चल रही थी। यह जोरदार धमाका लुहांस्क के कोवलिवका इलाके में हुआ। हमला यूक्रेन की सेना ने किया था। टारगेट पर रूस का एक MLRS था। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसीलिए इतना जोरदार धमाका हुआ।
इस बीच यूक्रेन में टैंकों की नई खेप भी पहुंच गई है। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड से टैंक भेजे गए हैं। 10 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं और बाकी टैंक भी पहुंचने वाले हैं। फरवरी में डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक देने का वादा किया था। अब लेपर्ड टैंक की सप्लाई शुरू होने से यूक्रेन में फिर टैंकों का बड़ा काफिला तैयार हो चुका है। ये यूक्रेन का सुखोई 25 फाइटर जेट है। यूक्रेन लगातार इन विमानों से हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेन इन फाइटर जेट से रूस के भीतर मिसाइलें दाग रहा है। युद्ध के बीच सैनिकों के हाथों में गुब्बारे देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। ये तस्वीर अवदीपका की है। जहां खास गुब्बारों का इंतजाम किया गया था। मकसद यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जीत का प्रदर्शन करना था। इन गुब्बारों से यूक्रेन के झंडे को बांधकर हवा में उड़ाया गया। वॉर जोन में एक दूसरे के हथियारों को नष्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है। रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन के हॉवित्जर को नष्ट कर रहे हैं। अवदीपका इलाके में देखिए कैसे यूक्रेन के एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को नष्ट कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें खेरसोन की हैं। खेरसोन में रूस की वायुसेना ने अटैक किया और कई बम गिराए, जिससे कई रिहायशी इमारतें ढह गईं। वॉर जोन से आई इन तस्वीरों की डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का हथियारों का गोदाम रहा होगा, जिसे रूस ने नष्ट कर दिया। यूक्रेन की जमीन पर अब हर तरफ नष्ट हथियारों के मलबे भी नजर आते हैं। ये अमेरिकी स्विच ब्लेड 600 ड्रोन है। रूस के सैनिकों ने इस ड्रोन को गिरा दिया है। युद्ध में रशियन पैराट्रूपर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पैराट्रूपर्स मोबाइल ग्रुप का ये वाहन बेहद छोटा है, लेकिन इससे घातक मिसाइल हमला किया जा सकता है। छोटे से वाहन से गाइडेड मिसाइल फायर की गई और चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आर्त्योमोव्स्क इलाके में ये अटैक यूक्रेन के एक बारूदी गोदाम पर हुआ। सूमी पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सोमवार को रूस की सेना ने सूमी के 7 इलाकों में 100 से भी ज्यादा गोले बरसाए। सूमी में भारी गोलाबारी की वजह से भारी बर्बादी हुई है। रिहायशी इलाकों को यूक्रेन ने पहले ही खाली करा लिया था। यूक्रेन के सैनिकों के हाथ खाली हैं। कुछ दिनों का गोला बारूद बचा है। पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा है और सामने से रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से निपटने के लिए रूस ने टैंकों की भारी तैनाती कर दी है। अब वो टैंक यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अजोब लड़ाके कैसे रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट कर रहे हैं, ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा। अजोब फोर्स के ड्रोन एक्सपर्ट्स ने पहले ड्रोन को भेजा। ड्रोन में रशियन हॉवित्जर के नजर आते ही कमांड सेंटर से आर्टिलरी टीम को अलर्ट किया गया। सटीक लोकेशन मिलते ही अजोब बटालियन के जवानों ने आर्टिलरी से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में रूस का एक D-30 हॉवित्जर नष्ट हो गया।